प्यारे साथियों नमस्कार। सरकारी आदेश पारित हो चुका है। टेट एंड सी टेट का जो एग्ज़ाम है अब वो सभी के लिए अनिवार्य हो चुका है। ये फाइनल आदेश आ चुका है। आपने देखा था कुछ समय पहले से ये गहमा गहमी बनी हुई थी कि जो एक आदेश पारित हुआ था कि 2011 से पहले के भी जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं या जिनकी सेवा अवधि 5 साल पहले बची हुई है तो उनके लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो उसको लेकर के भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लोकसभा में और एक तारांकित प्रश्न इसको लेकर के पूछा गया था, जिसकी उत्तर देने की तारीख 9/2/2026 यानी आज थी। तो उसको लेकर के यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो दिशा निर्देश थे एनसीटी के, उसके संदर्भ में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था श्री लालजी वर्मा के द्वारा कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एसटीई के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करें, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उसके बारे में बताइए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मतलब जब जो नियम था ही नहीं, टीटी का नियम था ही नहीं, तो उससे पहले 2011 से पहले शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो लेकिन अब कह रहे हैं कि भैया आपको टीटी एग्जाम पास करना है। उसको लेकर के लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है। 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए कि भाई 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं वो इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। क्या ऐसा विचार है आपका, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो वो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उसको लेकर के आपने क्या अपना जो है प्लानिंग किया है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। उन्होंने इसके बारे में पूछा कि भैया 2011 से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी जो सीटीटी का एग्जाम था 7 और 8 फरवरी को, और आपने देखा था उससे पहले भी खूब जबरदस्त इसको लेकर के आंदोलन वगैरह हुए। शिक्षकों ने जबरदस्त तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर इसका विरोध प्रदर्शन किया कि यह नहीं होना चाहिए। और तो अब उसके मामले में उत्तर यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी, उनके द्वारा इसके उत्तर दिया गया कि भाई निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी में दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई थी। उन्होंने न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई थी 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। यानी 2011 से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं वो जो कह रहे हैं कि भैया टेट उसके बाद में आया है, भाई 2011 के बाद में सीटेट की शुरुआत हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सबसे पहली बार जो टेट हुआ उससे बाहर आते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में लेकर कहा गया, लेकिन जब इसका जवाब दिया गया तो कहा गया कि भैया टेट बाद में जरूर हुआ है, लेकिन नियमावली बन चुकी थी पहले, और जिस नियमावली में ये बात न्यूनतम योग्यताओं के अंतर्गत कहा गया था कि 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना जरूरी है, इसको लेकर के कहा गया था। बात क्लियर है। दूसरी बात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है। यानी अब आपको टीटी पास करना चाहिए कि न्यूनतम योग्यता आपकी है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। ये बात आपको समझने की जरूरी है कि जिनकी जो सेवा अवधि है 5 वर्ष से कम बची है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक बची है तो उनको सेवा बने रहने के लिए टीटी पास करना जरूरी है 2 साल के भीतर निर्णय के 2 साल के भीतर। और उनका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया, 1/9/2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और उसके बाद आपको पता है कि 7 और 8 फरवरी 2026 को सीटीटी का पेपर हुआ है। तो अब यह निर्णय फाइनल हो चुका है, तो अब इस निर्णय के तहत जरूरी है कि अब उनको सीटेट या टीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। यानी सीटेट का एग्जाम पास
करना पड़ेगा या फिर आपको अपने राज्य का टेट पास करना पड़ेगा। और राज्य का टेट या राज्य का या केंद्र का सीटेट तभी तो वो लोग पास कर पाएंगे, टीचर जो है नियुक्त हुए हैं, तब ये दोबारा से कराया जाएगा। तब ये क्या कराया जाएगा, तब ये दोबारा से कराया जाएगा। क्यों दोबारा से कराया जाए, क्योंकि साल 2025 में आपको पता है कोई सीटीईटी का एग्जाम हुआ नहीं, साल 2026 में सीटीईटी का एग्जाम हुआ और तब ये मामला विचाराधीन था न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था। तो इसका मतलब अगर ये फाइनल हो चुका है कि भैया कराना पड़ेगा, उनको पास करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये बात भी तय है कि दोबारा से सीटेट और टीईटी का एग्जाम जल्दी से आएगा और तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वो टीईटी पास नहीं कर लेते। यानी अगर आपको अपने पद पर रहना है तो आपको टीटी पास कर लेना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसार में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए योग्यताएं भी अनिवार्य है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल तय हो गया भैया कि अब जो भी जिनकी भी 5 वर्ष या उससे अधिक बची हुई है, तो इसका मतलब उनको सीटी या फिर उनको भी अपना टीटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और ये सीटी और टीटी का एग्जाम कब पास करेंगे, जब इसका मतलब दोबारा से सीटीईटी या टेट का एग्जाम होगा दोबारा से, है ना। अब टेट का मतलब जैसे राज्य का मतलब यूपीटीटी की बात करी जा रही है, तो यूपीटीटी का एग्जाम तो है भैया अभी 2, 3 और 4 जुलाई को। तो 2, 3 और 4 जुलाई को क्या भैया यूपीटीटी का एग्जाम है ना, इसकी डेट आ चुकी है। अब सीटीईटी का एग्जाम हुआ तो सीटीईटी का एग्जाम दोबारा होगा। अब सीटीईटी का एग्जाम दोबारा होगा तो कब होगा, क्या वो जुलाई और अगस्त वाली जो साइकिल है क्या वो रिपीट होगी, या यही सीटीईटी का एग्जाम अगला जो दिसंबर और जनवरी 2027 वाली साइकिल होगी। भाई दिसंबर और जनवरी 2027 वाली साइकिल चलती थी, एक जुलाई और अगस्त 2026 वाली साइकिल होगी। और अगर जुलाई और अगस्त 2026 वाली साइकिल होगी तो इसका नोटिफिकेशन, इसका मतलब मार्च या अधिकतम अप्रैल तक आपको देखने को मिलना चाहिए, राइट। तो मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगा, या फिर यही दिसंबर और जनवरी 2027 वाली साइकिल को रिपीट करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर 2026 में जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनमें से आपको दोबारा से सीटीटी का एग्जाम देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी आपका यूपीटीटी का एग्जाम तो आपका हो रहा है 2, 3, 4 जुलाई को। फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कह दिया कि हाँ भैया नया यूपीटीटी का होगा, और नए यूपीटीटी की पूरी क्लासेस फुल क्लास और कैसी क्लास, बिल्कुल फ्री क्लास, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, फ्री क्लास कंटेंट वाली थ्योरी की क्लास हमारे इसी यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर हम लोग करा रहे हैं, जहां पर जो विद्यार्थी पेपर 2 के विद्यार्थी हैं, उन पेपर 2 के विद्यार्थियों के लिए हमारी रेगुलर क्लास चल रही है 4 PM मेरी रेगुलर क्लास चलती है। और इसके अलावा क्रमिक रूप से 2 बजे से लेकर के शाम को रात को 8-9 बजे तक रेगुलर पूरी की पूरी क्लासेस हमारे इस चैनल पर चल रही हैं, जो यूपीटीटी की फ्री तैयारी हमारे इस चैनल से कर सकते हैं, साथ के साथ बाकी की सारी चीजें। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ में रोज शाम को 4 बजे एसएसटी पढ़ने के लिए आप जरूर जुड़े। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते एक चीज को अपने मन में बिठा लीजिएगा, यदि आपको टेट या सीटी एग्जाम पास करना है तो आपको रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर जुड़े रहना पड़ेगा। यहां पर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू।